मॉम कब आएंगी? कहाँ चला गया? मैंने कल यही तो रखा था। गुड मॉर्निंग। आपने मेरा शॉपिंग बैग देखा जो यहाँ रखा था? मैंने उसे यहाँ इस जगह पर रखा था। क्या शॉपिंग बैग हवन के सामने? वो तो मैंने फेंक दिया था मित्सी। क्या फेंक दिया? पर क्यों? आपने क्यों फेंक दिया? अरे पर उसके अंदर क्या कोई जरूरी चीज रखी थी तुमने? नहीं, जरूरी चीज तो नहीं रखी थी। वो शॉपिंग बैग हैरी, वो शॉपिंग बैग, वो कोई आम शॉपिंग बैग नहीं था। क्या कह रही हो तुम मित्सी? वो शॉपिंग बैग आम नहीं था? मतलब तुमने क्या पैसे देकर खरीदा था वो बैग? और नहीं तो क्या हैरी, पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने वो बैग पैसे देकर खरीदा है या नहीं खरीदा? फिर मुझ पर सुबह सुबह। अब मैं आपको क्या बताऊं कि क्या हुआ था। जैसे ही मैं तैयार होकर इको बैग लेकर बाहर निकली, अचानक बादल आ गए। तो मैंने सबसे पहले बाहर से सूखे कपड़े उतारे। और जैसे ही मैं जाने को हुई तभी बारिश शुरू हो गई। मैंने शिनचैन को रेनकोट और अम्ब्रेला दिया और फिर मैं भी अम्ब्रेला लेकर बाहर निकल गई और फिर हम दोनों सुपरमार्केट चले गए। वहाँ पहुँचने पर याद आया कि इको बैग में लाई नहीं। अरे यहाँ तो शॉपिंग बैग 5 रुपए में मिल रहा है। अब समझ आया ना? मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ मित्सी, लेकिन सिर्फ 5 रुपए के बैग के लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है मुझ पर, समझो। क्या कहा? सिर्फ 5 रुपए? आप जानते भी हैं मैं कितनी मुश्किल से घर चलाती हूँ। आप ये बात जानते भी हैं कि मेरे लिए 5 रुपए कितने ज्यादा कीमती हैं। नहीं ना? आपको पता है 5 रुपए की कितनी अहमियत है मेरे लिए? एक 5 रुपए बचाती हूँ। अगर मुझे पता चलता है कि एक कोने में 10 रुपए की मूली मिल रही है और दूसरे कोने में 15 रुपए की, तो मैं 10 रुपए वाली मूली लेने के लिए उस कोने में जाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम ज्यादातर चीजें बेकार ही खरीदती हो। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, आप क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम दोनों। बेकार की चीजों से आपका क्या मतलब? आप भी तो बेकार की चीजें खरीदते रहते हैं। बताइए, खरीदते हैं ना? मैंने कौन सी बेकार की चीज खरीदी है आज तक, बताओ मुझे। ये वाली मशीन, इसे आप ही लेकर आए थे ना? आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया आपने, तो है ना ये बेकार की चीज? बोलिए हैरी। माना कि इसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसे बेकार नहीं कह सकते हैं मित्सी। ये बहुत ही काम की चीज है, कभी काम आएगी। Cosas se dicen antes y nos ahorramos todo esto. ¿Qué Siempre se están peleando, ¿no? Vosotros dos. इतनी जोर से बातें करना अच्छी बात नहीं होती। Porque a tu padre le ha dado por tirar la bolsa reciclada que compramos, así como si no hubiese costado nada. Y tú eres una exagerada. बात तो ठीक ही कह रहा है ना? वैसे मुझे नहीं लगता कि आप जिस बात के बारे में बात कर रहे हैं है। क्या कह रहे हो तुम? अरे वाह, शिनचैन को अभी तक वो बात याद है। बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। छुट्टी वाले दिन मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। एक तो छुट्टी मिलती है मुझे। मूड तो मेरा भी खराब हो गया है। देखो, मुझे बैग फेंकने का कोई शौक नहीं है। मैंने वो बैग इसीलिए फेंका क्योंकि मुझे लगा कि वो बेकार है। वो बेकार नहीं था। तुम सिर्फ चीजें जमा करती रहती हो, जैसे फ्रिज में कई कई दिन पुराना खाना रहता है। वो खाना काम भी तो आता है, जैसे उस दिन आपने रखा हुआ खाना खा लिया था। भूल गए क्या हैरी? मुझे वो इसलिए खाना पड़ा क्योंकि उस दिन तुमने खाना बनाया ही नहीं था मित्सी, याद करो जरा। डैड मॉम ठीक ही तो कह रही हैं, आप मॉम की बात मानते क्यों नहीं? क्या कह रहे हो तुम? वैसे फेंकने की आपकी बहुत पुरानी आदत है। आपने मेरी पुरानी सैंडल्स भी तो फेंक दी थी ना? पर खरीदी तो तुमने वो मेरे ही पैसों से थी ना। तो अब क्या मैं आपके पैसों से कुछ खरीद भी नहीं सकती हूँ? ऐसा मैंने कब कहा? इन लोगों की बातें कब अरे नहीं, खत्म बात को होंगी? समझो। बस अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। करनी है। ये बात दोबारा नहीं होगी। ठीक है, इस बारे में अब दोबारा बात नहीं होगी। मॉम, जाने से पहले मोबाइल तो ले जाइए। देखा टेका मत करो शिनचैन। अब मॉम से बात कैसे करेंगे? आय अरे मॉम चली गई तो क्या हो गया, हम तीनों तो हैं, हम मिलकर एंजॉय करेंगे एक साथ, ठीक है? डैड मॉम घर वापस कब आएंगी? अरे अभी थोड़ी देर में आ जाएगी वापस। आपको नहीं पता? अरे मुझे पता है बेटा, वो किसी जरूरी काम से गई है। लेकिन मॉम ने तो मेरा टिफिन भी नहीं पैक किया। मैं तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार करूंगा बेटा। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं हुए। आय ये भी मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? और जब तक मॉम नहीं आती तब तक हम घर में मजे करते हैं बेटा। अरे वाह क्या बात है। इसका मतलब मैं घर में रह सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ और जितना मर्जी चाहे सो सकता तो हूँ। हम लोग खूब खाएंगे, घूमने जाएंगे। तुम जितना
एक्शन कामिन का शो, और मैं थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि मुझे सोने का मौका नहीं मिलता। क्या कहा तुमने? क्या है यहाँ? मॉम, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। मैं भी तुम लोगों से मजाक ही कर रही थी। ये बात है। वैसे क्या कह रहे थे? टीवी देखना है, अच्छा खाना खाना है, घूमने जाना है। तो ठीक है, आज से खुद ही खाना बनाना, खुद ही सफाई करना। शिनचैन बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना नाराज क्यों हो रही हो? डैड, अब तुम तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे किस तरफ से जाना चाहिए? बताओ शिनचैन, अच्छा लग रहा है ना? हाँ डैड, बहुत अच्छा बनाया है। ओह शुक्रिया बेटा। हमें रोज तो ये नहीं खाना पड़ेगा ना? रोज एक ही चीज थोड़ा बनेगी, मैं कुछ अलग अलग बनाऊंगा रोज। अलग अलग क्या बनाएंगे डैड? जैसे कि फ्राइड राइस। फ्राइड राइस और एग राइस अलग होते हैं ना? एकदम अलग होते हैं दोनों। ठीक है, तो परसों मटर पनीर बनाइएगा, अच्छा। और फिर उसके अगले दिन छोले भटूरे। और बता दो लिस्ट पूरी, सब बना दूंगा मैं। छोड़िए ना, आप ये सब कुछ बना तो लेंगे ना? चिंता मत करो, सब बना लूंगा मैं। वैसे हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम रोज बाहर का खाना भी तो खा सकते हैं ना? खा तो सकते हैं, पर तुम्हारी मॉम को बुरा लगेगा। डैड, मॉम से पूछिए ना वो कहाँ पर है। तुम्हारी मॉम तो मासी के घर पहुंच गई होंगी। इतनी जल्दी वो वहाँ पर पहुँच भी गई होंगी? अरे पहुंच गई होंगी। क्या करूं, क्या करूं? हाँ। हाँ? काहे का मैसेज है? क्या लिखा है? मैं घर से बाहर हूँ, परसों तक आऊंगी, चाहो तो तब आ जाना। अब क्या करूं मैं? कुछ और सोचती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? डैड, मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है, वो कब आएंगी? पता नहीं बेटा। मॉम को भी तो हमारी याद आ रही होगी ना? पता नहीं बेटा। मॉम जल्दी वापस नहीं आएंगी तो हमारा क्या होगा डैड? पता नहीं बेटा। डैड, आप बार बार नहीं पता क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं बेटा। तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों की बातों का इस तरह मजाक नहीं बनाया करते। वैसे आज आप क्या बनाने वाले हैं डैड? पहले तो कुछ नया बनाऊंगा, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है बेटा। मिसेज नोहारा, दरवाजा आप खोलेंगे या मैं खोलूं? अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो दोनों मिलकर खोलते हैं, आ जाओ। हेलो आंटी। ये लीजिए, नोटिस आया है। हाँ शुक्रिया आपका। अरे क्या आप खाना बना रहे थे? हाँ? मिसेज नोहारा नजर नहीं आ रही हैं। बात ये है आंटी की मॉम ना। अरे बात यह है कि मिस्सी जरा शॉपिंग के लिए गई है, अभी आ जाएगी। वैसे मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज बारिश आएगी, पर मुझे नहीं लगता कि बारिश होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि वो वापस कब तक आएंगी? देखिए क्या है कि रखिएगा, और मॉम को तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? क्या हुआ शिनचैन, बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ, शिनचैन को कुछ अच्छा खाने को मिल गया। का स्वागत है। ऐसा करती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, चलते चलते बहुत थक गई हूँ। यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी उसके घर। हाया। पता नहीं वो घर पर होगी भी या नहीं। हाँ, हम पहुँच गए। चलो अंदर चलते हैं। अरे ये मुसाई दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? मुझे लगता है अभी तक सो रही है। ये आज भी वैसी है जैसे पहले थी, बिल्कुल भी नहीं बदली। लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। सुनिए मुसाई मैम, मैं आपसे फोटो खिंचवाने आई हूँ। मैंने सुना है आप बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर हैं। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, मिल सकती हैं। आ रही हूँ।
ठीक हूँ। आप अंदर नहीं आ सकती दीदी। आया। हिमावारी, मुझे माफ कर दो मुसाई, मैंने झूठ बोलकर दरवाजा खुलवाया। वैसे मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती। कोई बात नहीं दीदी, अब तो आप अंदर आ ही गई है ना। मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मैं जानती थी तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, तो ठीक है मुसाई, अब से मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहूंगी। पर वो किस लिए? क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती हो ना, और यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो ना कमरा कितना गंदा है, मैं सब साफ कर दूंगी। ये सब देखकर गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ तुम अकेले ये सब कैसे कर सकती हो। चलो कभी तो मुझे समझा। डैड कहीं घूमने चले? मेरा मूड नहीं है अभी बेटा। मैं बोर हो रहा हूँ डैड। अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो बेटा। मर्जी से मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ? बहुत कुछ कर सकते हो चाहो तो। जैसे कि क्या? तुम चाहो तो टीवी देख सकते हो या फिर ड्राइंग कर सकते हो। मैं वो दोनों कर चुका हूँ डैड। तो खिलौनों से खेल लो। वो भी कर चुका हूँ। करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है डैड। मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। अगर मॉम होती तो उनके काम को पूछे ना कि वो और हिमावारी कब वापस आ रहे हैं। शिनचैन, तुम शीरो को लेकर थोड़ी देर बाहर घुमा लाओ बेटा। आप ये इसलिए बोल रहे हैं ना ताकि मैं आपको परेशान ना करूं। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। तुम ही तो कह रहे थे मुझसे मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ डैड। अरे रुको रुको एक मिनट, कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे? ये शीरो को ही बाहर घुमाने ले जा रहा है ना। शीरो जल्दी से इसे सूंघ लो। सॉरी शीरो, गलती से मैं मॉम के सॉक्स की जगह डैड के सॉक्स ले आया। A ver. Esto servirá. Vamos, fiel sabueso. Encuentra a la sospechosa Misai y a Himawari. Adelante, fiel perrito. Tendrías que decir a la orden y seguir el rastro de mamá para... ¿No quieres? हाँ, इस कमरे की सफाई तो अच्छी तरह से हो गई। मुसाई, कमरा तो साफ लग रहा है ना? हाँ, कमरा तो साफ लग रहा है, पर मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ कुछ। तुम हिमावारी का ध्यान रखो। ये लो। अरे शिनचैन, क्या तुम होगे? बोलो। ठीक है। नहीं अभी नहीं कज़ामा, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या काम है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो हम शीरो से पूछ लेते हैं। अगर ये कुछ बताए तो पूछ लो। तुम ही बता दो, तुम्हें पता है ना शीरो कुछ नहीं बता सकता। ये तो है। इन बातों को छोड़ो, चलो हम चलकर खेलते हैं। अच्छा ठीक है। और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे बहुत सारे अच्छे लोगों से। वैसे कितनी अजीब सी बात है कि आज ना तो शिनचैन घर पर है और ना ही मित्सी यहाँ है। अरे अब ये किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? आपको मुझे देखकर लगता है कि मैं घर का काम करती होंगी? लगता तो नहीं है, इसीलिए मित्सी ने बताया भी तो नहीं कितने दिन बाद वापस आएगी। ये उसी का फोन होगा शायद। आ रहा हूँ। हिरोशी बोल रहा हूँ, बताइए। जी हाँ, मित्सी का हस्बैंड। कोई लकी? हाँ, अच्छा ऐसी बात है। अच्छा आज ही शाम तक घर पर पहुंच जाएगा। हाँ क्या? कितने पैसे देने हैं उसके? क्या इतनी महंगी चीज खरीद ली मित्सी ने? अरे लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। शिनचैन, बॉल पास करो। हाँ ये लो। नहीं आज मत भिजवाइए, आज मैं ही घर पर, मित्सी नहीं है घर पर। अभी तो बच गया, लेकिन कब आओगी? गुरु 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 गुरु।